अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू भैयाज़ क्रिकेट ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज दो बहुत बड़ी अपडेट्स हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में और इनके मुतालिक तफसीली तौर पर आपको आगाह करते हैं। एक तो दोस्तों, मेन पवेलियन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर स्टील वर्क शुरू हो चुका है और इसके अलावा जो स्टील स्टैंड्स हैं उनका जो सैंपल है वहाँ पर अब सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। ये सारा काम किस तरह किया जा रहा है सब आपको समझाते हैं और अब कौन सी स्टेयर्स बनाई जा रही हैं ये भी दिखाएंगे और साथ साथ बेसमेंट वर्क पर भी आपको अपडेट्स देते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट के चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें ताकि अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। सबसे पहले आ जाएं मेन पवेलियन बिल्डिंग की तरफ। तो दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं कि स्टील के गार्डर्स बेसमेंट रूफ के ऊपर मेन पवेलियन बिल्डिंग के फ्रंट वाले एरिया पर इन स्टील के गार्डर्स या कॉलम्स को फिक्स करना स्टार्ट कर दिया गया है। और ये बात दोस्तों आपको याद रहे कि जो मेन पवेलियन बिल्डिंग आनी है उसे भी पीसीबी ने स्टील पवेलियन बिल्डिंग से मेंशन किया था जब वो बजट के लिए तफसीलात जारी की गई थी। अब नीचे आप इन स्टील गार्डर्स के अगर नोट करें तो एक बड़ी तादाद में नट बोल्ट्स को भी देखा जा सकता है। और इन गार्डर्स की चौड़ाई पर अगर बात करें तो इन वर्कर्स की मौजूदगी से अगर फ़ायदा लें तो दोस्तों फिर ये क्लियर हो जाता है कि तकरीबन 2 बंदों की विड्थ का ये एक स्टील कॉलम है। अब दोस्तों इनकी इरेक्शन स्टार्ट कर दी गई है और अगर इन कॉलम्स की हाइट को देखें तो काफ़ी लंबे और हाइटेड ये कॉलम्स हैं। और 3D मॉडल में आप पवेलियन के आगे स्टेयर्स और स्टैंड्स भी देख सकते हैं। तो इन्हीं कॉलम से अटैच्ड ये स्टील स्टैंड्स फील्ड की तरफ दोस्तों बनाए जाएंगे। इनमें से एक तो दोस्तों बिल्कुल इरेक्ट भी कर दिया गया है जबकि दूसरा इस वक्त लगाया जा रहा था। और एक और चीज़ शायद आप लोगों ने नोट नहीं की कि जो बेसमेंट रूफ मेन पवेलियन बिल्डिंग की जगह है वहाँ पर कंक्रीट का कोई भी पिलर आपको दिखाई नहीं देगा। और दोस्तों ये क्लोज व्यू में रिटेनिंग वाल्स हैं जो कि बिल्कुल कोना है इस बेसमेंट का। यहाँ पर भी आप इन नट बोल्ट्स को देख सकते हैं। लिहाजा ये काम तेज़ी से जारी है और क्योंकि स्टील बिल्डिंग बनाई जा रही है तो ये काम तो किसी भी देर के मुकम्मल होगा। और राइटली सो, जैसे मोहसिन नकवी ने कहा था कि हर 15 दिन के अंदर एक फ्लोर बनेगा। इसलिए दोस्तों अब ये चीज़ आप लोगों को बहुत हद तक क्लियर हो जानी चाहिए कि ये काम अब जल्दी मुकम्मल होने लगा है। और अगर दोस्तों इन स्टील बिल्डिंग्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जांपल्स लें तो कुछ इस तरह इनके ढांचे बनाए जाते हैं जो कि दुनिया के आलमोस्ट तमाम मॉडर्न फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम्स में आपको देखने को मिलेंगे। और ये परमानेंट स्टील बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि अर्थक्वेक और दीगर हादसात और मसलों से भी प्रोटेक्टेड होता है लाइक कंक्रीट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टील स्टैंड्स की स्टेयर्स के बारे में। ये आप परसों के मनाज़र में देख सकते हैं कि इस स्टील स्ट्रक्चर के सैंपल पर थोड़े कम चौड़े एल्यूमिनियम या स्टील से बने पीसेस इन गार्डर्स पर जोड़े गए थे। दोस्तों आप इनको गौर से देख लें क्योंकि आगे जो काम हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इन स्टेयर्स की आपस में और ऊपर नीचे के फासले पर काफ़ी इम्पेक्ट रखता है। इन स्टैंड्स की दोस्तों अप्रूवल या डिसअप्रूवल के लिए तो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि अगर डिसअप्रूव होते तो फिर मज़ीद काम को आगे ना बढ़ाया जाता। और ये आप एक्सक्लूसिव सिर्फ भैयाज क्रिकेट ऑफिशियल पर ये मनाजिर देख रहे हैं। ये कल रात के ही मनाजिर हैं और आप देखें तो स्टेप्स वर्क स्टार्ट कर दिया गया है। इसका क्लोज व्यू भी आपको दिखाते हैं और किस तरह बनाए जा रहे हैं ये भी डिटेल से बताते हैं। मगर ये नीचे आप लोहे के जो पीसेज हैं ये एक तरह के स्टील के फट्टे कह लें ये पड़े हैं। इनको आप दोस्तों गौर से देख लें। आप स्टेयर्स वर्क की तरफ आ जाएं तो ये दोस्तों आप इन स्टेयर्स के लिए वो एरिया देख रहे हैं जहां पर वो एल्यूमिनियम के पीसेस रखे गए हैं और फिर इनके ऊपर सरिये का एक मिनी जाल बनाकर वेल्डिंग की मदद से एक स्टेयर्स का एरिया बनाया गया है। और फिर इस एरिया के ऊपर वो नीचे जो फट्टे पड़े हैं उन्हें इस जगह पर सेट किया जाएगा जिसकी वजह से ये जगह एक स्मूथ स्टेयर लाइक दिखेगी। और दोस्तों इन स्टेयर्स के आगे भी लोहे की मोटी शीट्स रखी गई हैं जो कि हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। और इन स्टेयर्स के आपस के फासले की बात करें तो ये बहुत कम दिखाई देता है। ये हम डे व्यू में भी आपके लिए एक वीडियो शेयर करेंगे तो फिर एग्जैक्ट इसकी समझ आ सकेगी। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी तरह अपडेट्स लेते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।